हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आई होप आप सभी सेफ हों। और कोरोना के इतने वेरिएंट्स निकल रहे हैं, अब ओमाइक्रॉन वेरिएंट भी आ गया है, तो अब तो और भी ज़्यादा चिंता बढ़ने वाली है। लेकिन क्या करें, हमें तो एसएसबी देना आना ही है। तो आपको पता ही है कि मैं यहाँ जलंधर रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहा हूँ। तो आपको ये पूरी जर्नी देखने के लिए जाना पड़ेगा ग्वालियर, और ग्वालियर से शुरू करते हैं। तब तक मैं अपनी कपूरथला वाली ट्रेन का वेट करता हूँ और फिर आपको मिलते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपना एसएसबी कपूरथला का एक्सपीरियंस। तो मैं एसएसबी कपूरथला क्यों जा रहा हूँ ये सबसे पहले बताना चाहूँगा। तो रिसेंटली मैंने शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ टीजीसी के लिए। और टीजीसी क्या है? टीजीसी स्टैंड्स फॉर टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये एक टेक्निकल एंट्री है आर्मी के लिए, जो कि साल में 2 बार निकलती है। और ये बहुत ही सिमिलर है एसएससी टेक के। तो आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा एसएससी टेक की, मैं जो एसएसबी देने गया था इलाहाबाद, वो उसी के जैसी है, सिमिलर है ये भी एंट्री। बस द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स और एसएससी टेक इज दैट कि टीजीसी में परमानेंट कमीशन मिलता है और इसकी ट्रेनिंग जो होती है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती है। और ओटीए में क्या रहता है कि उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है और इसकी ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में होती है। और इन दोनों का टाइम पीरियड ट्रेनिंग का सेम ही रहता है, दैट इज 49 वीक्स। और यही बेसिक डिफरेंस होता है टीजीसी और एसएससी टेक में। तो आज रात को मेरी ट्रेन है ग्वालियर से जलंधर के लिए, और जलंधर एक मेजर स्टेशन है हमें कपूरथला पहुंचने के लिए। तो वहां से जलंधर जंक्शन तक पहुंचने के बाद वहां से 20 to 25 किलोमीटर दूर है अपना कपूरथला। तो मैं वहां पे पहुंच के आपको बताऊंगा कि वहां पे रहने खाने का क्या करना है आगे के लिए। तो आप आगे जानने के लिए आप देखते रहिए। तब तक बात करते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स और ड्रेस कोड के लिए क्या चाहिए। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स और ड्रेस कोड के लिए एक वीडियो बना चुका है सेपरेट, तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। बस जो एडिशनल हम लोगों को सामान लेके जाना होता है जब हम लोग विंटर में एसएसबी जाते हैं, तो वो मैं बताना चाहूँगा। तो आपको सारा सामान सेम ही रखना है। बस आपको क्या करना है कि एक ट्रैक सूट ले लेना है जीटीओ के लिए, और आप पर्सनल इंटरव्यू के टाइम के लिए आप एक ब्लेजर ले सकते हैं सर्दी के टाइम पे। बाकी सारा आपका सेम ही रहेगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके। उसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट्स जानने हैं कि टीजीसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वहां पे रिपोर्टिंग के टाइम पे, तो आप मेरा एसएससी टेक का इलाहाबाद वाला वीडियो देख लीजिए। उसमें सेम ही डॉक्यूमेंट है सारे, कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एसएससी टेक और टीजीसी में सेम ही प्रोसीजर होता है। तो डॉक्यूमेंट्स भी हमारे सेम ही रहेंगे, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। वरना अगर मैं यहाँ पे वापस वो डॉक्यूमेंट्स डिस्कस करूँ तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि मेरी जर्नी कैसे होने वाली है। चलिए दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जर्नी कैसे रहने वाली है। ये जो आप ये ग्वालियर देख रहे हैं, ग्वालियर से मैं आज रात को बैठने वाला हूँ, रात को 10 बजे ट्रेन में। और ये मुझे ट्रेन लेके जाएगी जलंधर, तो हमें जाना पड़ेगा पंजाब। और ग्वालियर और जलंधर के बीच में है डिस्टेंस 732 किलोमीटर्स का, और मुझे लगने वाला है 14 घंटे के आसपास का टाइम। तो मैं कल दोपहर के 2 बजे के अराउंड में जलंधर पहुंचूंगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कपूरथला भी दिख जाएगा, जहां पे हमारी एसएसबी होनी है। और कपूरथला और जलंधर के बीच में अराउंड 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो फिर वहां से मैं कपूरथला जाऊंगा और वहां पे स्टे करूंगा और एसएसबी में रिपोर्ट करूंगा। तो दोस्तों अभी 9 बजने वाले हैं, और तो मेरी 10 बजे ट्रेन है, तो उसके लिए मुझे अब निकलना पड़ेगा। और मेरा सामान पैक हो चुका है, तो चलो मिलते हैं, आगे की बात करेंगे स्टेशन पे पहुंच के। एज यूजुअल मेरा एक बैकपैक है और एक ट्रॉली बैग है जिसको मैं लेके जा रहा हूँ। दोस्तों तो मैं अभी ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अभी वेट कर रहा हूं। और अभी मेरे साथ एक कांड होते होते रह गया। जैसे कि आपने देखा होगा, जो अपनी एसएसबी होती है उसमें एसआरटीज आती हैं कि हम लोग जब रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और हमारा बैग खो जाता है। तो ऐसे ही कुछ होने वाला था आज मेरा। आज जो मेरा बैकपैक था, जो मैंने आपको दिखाया, उसमें मेरा लैपटॉप और सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो वेरिफिकेशन के लिए लगते हैं, वो मैंने कार के पीछे वाली सीट पे रखा हुआ था। और मैं सीधा निकला कार से, अपना ट्रॉली बैग पीछे से डिग्गी से निकाला और बैकपैक लेना भूल ही गया। फिर पापा कार लेके चले गए
फिर मैं यहाँ पे मतलब एस्केलेटर पे जा रहा था, तो मुझे लगा कि यार कुछ तो मिसिंग है। तो मैंने देखा मेरा बैकपैक नहीं था वहाँ पर। फिर मैंने पापा को कॉल किया और फॉर्चुनेटली जो मेरी ट्रेन है वो आधा घंटा लेट है, तो आराम से पापा वापस आ गए और मुझे बैकपैक मिल गया। तो अभी वेट कर रहा हूँ, 10-15 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। उसके बाद रोड करकर ट्रेन आपको मिलता है जलंधर। दोस्तों मेरी ट्रेन आ चुकी है और जब तक ये ट्रेन रुकेगी तब तक मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं वैसे 3 सेंटर्स की वीडियो बना चुका हूँ, इलाहाबाद, बेंगलोर और भोपाल। तो आपको इन तीनों सेंटर में से कहीं भी जाना हो तो आप वीडियो देख सकते हो, आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगी। और अगर आपको एसएसबी के प्रोसीजर के बारे में जानना है तो मैंने उस पर भी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है और इन सारी वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं और प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियोज़ को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और मेरा कोच है दोस्तों, आप आर्मी की एसएसबी देने जा रहे हो और आपको ये सब नज़ारे देखने को मिले तो चेरी ऑन द केक है ये सब देख के तो अलग ही मोटिवेशन आता है। एक दिन हम भी इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट होंगे, सोच के ही अलग सा फील आता है। दोस्तों, मैं जलंधर रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं और यहीं से मुझे कपूरथला के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी और मैं जलंधर सिटी जंक्शन पे पहुंचा हूं मैं 3:30 बजे। 1.5 घंटा ट्रेन लेट थी और 1.5 घंटा लेट होने के बाद फिर मैंने सोचा कि सामान भी ज़्यादा है तो ट्रेन से ही जाता हूँ कपूरथला, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन भी मिल रही थी और 5:30 बजे कपूरथला के लिए ट्रेन है जलंधर सिटी से। तो अब मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ, तो मिलते हैं आपसे कपूरथला में। कपूरथला के लिए आपको 1A प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, यहाँ से आपको ट्रेन बोर्ड करनी पड़ेगी कपूरथला के लिए।
तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैं धर्मशाला में आ चुका हूँ और मुझे रूम भी मिल गया है। तो कल शाम को मैं 6 बजे के अराउंड कपूरथला पहुँच गया था। फिर कपूरथला रेलवे स्टेशन से मैंने रिक्शा किया धर्मशाला के लिए, और ये धर्मशाला रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर और रिक्शा वाला लेगा आपसे 50 से 80 रुपये के बीच में। और फिर आपको जब यहाँ पे आप पहुँचेंगे तो आपको रूम मिलेगा 200 रुपये पर नाइट के हिसाब से। और अगर आपके बंदे ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब और भी बंदे SSB वाले आएंगे इधर, तो आपको रूम शेयर करना पड़ेगा। 2 बंदे एक रूम में होंगे। और आप रूम देख सकते हैं कैसा है वीडियो में, और बस यही है, ऐसा ही रूम है। और मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही सही चीज़ है। ऐसी हर SSB के पास होना चाहिए ऐसी धर्मशाला, जिससे कि बच्चों के रुपए बचें और ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। और बाकी सब तो ठीक है। कल मेरी SSB है, तो आपसे मिलते हैं SSB के बाद। हेलो दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं मैं घर पे वापस आ चुका हूँ। तो अब बात करते हैं कि SSB में मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुबह मेरी 6 बजे के अराउंड मैंने रिपोर्टिंग की थी SSB कपूरथला पे। और मुझे एक चीज़ बढ़िया लगी कि जब हम लोग मेन गेट पे लाइन लगाते हैं तो वहाँ पे बस हमारा आधार कार्ड देखा गया और हम लोगों को एंट्री दे दी गई। तो मैं बहुत सारी SSBs पे गया हूँ, जैसे SSB बेंगलोर, भोपाल, इलाहाबाद। तो यहाँ पर क्या रहता है कि मेन गेट पे ही आपका RT-PCR या कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी देखा जाता है, एप्लीकेशन भी देखी जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है प्रोसेस। तो इस बार क्या था, SSB कपूरथला पे आधार कार्ड देखा गया और हम लोग को अंदर भेज दिया गया। तो अंदर जाके हमारी सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है। और डॉक्यूमेंटेशन में क्या रहता है कि हमारे जो भी कॉल लेटर में डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं वो हमें वेरीफाई कराने होते हैं। तो जब हमारी SSB हुई थी तो अराउंड 76 कैंडिडेट्स रिपोर्ट किए थे SSB कपूरथला पे, और उनमें से 2 बंदे डॉक्यूमेंट आउट हो गए थे, क्योंकि एक बंदे के पास CGPA to परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं था और एक बंदे के पास ओरिजिनल मार्कशीट्स नहीं थी। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही केयरफुली आपको लेके जाने हैं ताकि आपके साथ ऐसा कुछ रिपीट ना हो। फिर हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद हम लोग लेके जाया जाता है कैंडिडेट्स मैस में। तो हम लोग वहाँ पे नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोगों को लेके जाया जाता है एक हॉल में। तो हॉल में हम लोगों को सबसे पहले हमारा जो स्टेज 1 के लिए टेस्ट होता है वो होता है OIR। तो OIR में हम लोगों के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है वर्बल, और वर्बल में हम लोगों को 45 क्वेश्चंस मिले थे और 25 मिनट्स मिले थे उनको करने के लिए। और ये जो वर्बल की क्वेश्चन बुकलेट थी, ये टेस्ट बुकलेट नंबर 203 थी। और 203 बुकलेट में मैं बताना चाहूँगा कि मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग थे। तो मैंने क्या किया था कि ये जो मैथ्स के जो टाइम कंज्यूमिंग वाले थे, इन क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ दिया था और इजी क्वेश्चंस जल्दी कर लिए थे ताकि मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और आखिर में आके मैंने अटेम्प्ट किए थे मैथ्स के क्वेश्चंस। फिर ऐसे ही मेरा वर्बल का OIR हो जाता है। उसके बाद आता है नॉन वर्बल का। तो इसके लिए भी सेम 45 क्वेश्चंस मिले थे, लेकिन हमें टाइम मिला था 20 मिनट्स का, और टेस्ट बुकलेट नंबर थी 202। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नॉन वर्बल थी ये बहुत ही इजी थी। मैंने 15 to 17 मिनट्स में कर दी थी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मतलब आप सभी आराम से कर सकते हैं। तो हमारी इसी के साथ OIR खत्म हो जाता है। OIR खत्म हो जाने के बाद हम लोगों को पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के लिए उसी हॉल में एक पिक्चर दिखाई जाती है। तो अराउंड 30 सेकेंड्स के लिए हमें एक हेजी पिक्चर दिखाई जाती है, जिसमें बहुत ही वैरायटी के परसेप्शन निकल के आते हैं। जब हम लोगों ने रूम पे जाके डिस्कस किया था तब हमें समझ आया कि बहुत सारे लोगों की बहुत अलग अलग स्टोरीज थी उस पर। तो मैं सबसे पहले अपना परसेप्शन बता दूं कि मुझे ना बहुत ही हेजी पिक्चर लगी थी, लेकिन मुझे उसमें ना एक व्हीकल दिख रहा था बस टाइप का, और उसके अंदर 4 लोग बैठे हुए थे, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो मैंने इस पे एक स्टोरी बनाई थी कि कुछ दोस्त हैं अपने काम की वजह से बहुत सालों तक मिल नहीं पाते हैं, तो वो लोग एक ट्रिप प्लान करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो लोग अपनी ट्रिप पे जाते हैं, और वो कैसे ट्रिप को प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्शंस डाल लेते हैं, और वो लोग उस ट्रिप पे क्या क्या करते हैं वो भी एक्शंस डाल लेते हैं। तो ऐसी कुछ मेरी स्टोरी थी। और मैंने अपने दोस्तों से भी बहुत सारी स्टोरीज पूछी जो स्क्रीन इन हो गए थे मेरे साथ। तो उन लोगों की भी स्टोरीज बहुत ही बढ़िया थी। मैंने कुछ थीम्स बताना चाहूंगा। जैसे एक बंदे की थी पुटिंग ऑफ फायर। तो उस बंदे ने क्या किया था, उसको लगा था कि पिक्चर में कहीं पे धुआं निकल रहा है, तो उसने ऑफिस में आग लगने की स्टोरी बनाई थी, और वो आग को कैसे टैकल करते हैं, कैसे वो रेस्क्यू करते हैं अदर कलीग्स को ऑफिस से, उस पे स्टोरी थी। एक दूसरी स्टोरी थी, एक बंदे ने बनाई थी कि पोल्यूशन को कैसे कर्टेल करते हैं, तो वो क्या क्या एक्शंस लेते हैं पोल्यूशन के लिए, क्योंकि उसमें धुआं सा लग रहा था लोगों को, तो उन लोगों ने पोल्यूशन के रिगार्डिंग एक स्टोरी बना दी थी। तो ऐसे ही हमारा PPDT का लिखने वाला पार्ट ओवर हो जाता है, और फिर हम लोगों को डिस्कशन के लिए लेके जाया जाता है। तो
तो वहाँ पे हमारा होता है नरेशन। इस बार मेरा नरेशन मैं बताना चाहूँगा कि मैंने विद इन टाइम कंप्लीट कर लिया था और मेरा क्रिस्प और बहुत ही क्रिस्प नरेशन था और कंप्लीट नरेशन था। तो पहली बार मेरा ये नरेशन बहुत दिनों बाद मेरा नरेशन पूरा कंप्लीट कर पाया हूँ मैं पीपीटीटी के दौरान। और फिर उसी के बाद हम लोगों का डिस्कशन चालू हो जाता है और हमारा डिस्कशन भी बहुत ही स्मूथली हो गया था, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था ग्रुप को, और फिर हम लोगों का डिस्कशन हो गया था। तो ऐसी हमारी पीपीटीटी ओवर हो जाती है। फिर पीपीटीटी के बाद हम लोगों को अराउंड 2 बजे, फिर पीपीटीटी ओवर हो जाने के बाद हम लोगों को अराउंड 2 बजे स्टेज 1 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। आउट ऑफ 74 कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए थे स्टेज 1 में, उसमें से 26 कैंडिडेट्स स्क्रीनड इन हो जाते हैं और उसमें से मैं भी एक होता हूँ। और फिर हम लोगों को उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए उसी हॉल में ले जाया जाता है। तो हम लोग वहाँ पे फॉर्म्स फिलअप करते हैं और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो फॉलो करते हैं। शाम को हम लोगों को थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दिया जाता है ताकि हम लोग घर वालों को बता सकें कि हम लोगों का स्टेज 1 क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग वापस अपने रूम में आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अपने दोस्तों के साथ जो नए दोस्त बनने वाले होते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो स्टेज 1 हमारा ऐसे ही ओवर हो जाता है। फिर स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 के शुरुआत होने से पहले हम लोग की एक फ़ोटो खींची जाती है, बैच फ़ोटो खींची जाती है, जो कि आप देख सकते हैं इस फोटो में। और इसमें चेस्ट नंबर 7 मैं हूँ और जो आप चेस्ट नंबर 17 देख रहे हैं वो भी मेरे कॉलेज का मेरा ही दोस्त है और हम सेम बैच के हैं। तो हम लोगों ने बिल्कुल कॉलेज वाला माहौल बनाया हुआ था वहाँ पे, तो फुल मस्ती हो रही थी हमारी जो एसएसबी में हम कर रहे थे, तो एंजॉय पूरा किया था। और ऐसे ही हमारा स्टेज 1 हम कंप्लीट हो जाता है। और स्टेज 2 की मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो ले आऊँगा ताकि इस वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो, तो आप उसके लिए वेट करिए और वो वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। और फिर कुछ क्लिप्स थी हम लोगों की, तो वो मैं आप देख लीजिए, आपको भी अच्छी लगेगी। तो हम लोग जब बैच वॉश आउट हो गया था उसके बाद की कुछ क्लिप्स हैं, तो आप देख सकते हैं बच्चे कैसे निराश और हताश हो गए थे। चलिए फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका GTO पर्सनल इंटरव्यू एंड साइक टेस्ट कवर कर लूँगा और वो वीडियो जल्द आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भाई कैसा लग रहा है वॉश आउट हो गया? कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम आएंगे। बॉडी बिल्डर दिखा भाई बॉडी बिल्डर वॉश आउट वाले कैसे लग रहे हैं? जेंटलमैन बॉडी बिल्डर, इसको भी निकाल दे तो हम क्या। और भाई शंभुराज क्या बोलना चाहोगे? भाई मैं तो पहले टिकट निकाल के आया। गाइस पहले टिकट करा के आना ही अच्छा है, वरना हम जैसे को टिकट नहीं मिलती बाद में। वॉश आउट। तो यहाँ पे TGC 134 वाले कपूरथला वाले वॉश आउट हो गए हैं और सब अपनी टिकट्स बुक कर रहे हैं। और एक हमारा MUT का लड़का भी है, इसको मैं दिखाना चाहूँगा। अभिमन्यु क्या बोलना चाहोगे? बहुत दुखी है लड़के, ये बहुत खुश लग रहे हैं भाई। टिकट तो दोस्तों हम लोग वॉश आउट हो चुके हैं और ये हमारा कुनबा है। वहाँ देखो निराश होकर अपनी ट्रेन टिकट्स बुक कर रहे हैं, कपड़े बदले जा रहे हैं। सब लोग दुखी हैं, कोई हो नहीं पाया, लेकिन एक खुशी भी है कि कोई भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। आगे की डिटेल्स मैं आपको घर पे जाके बताऊंगा। और ये रहा वो जिसने अभी ये बातें की है, ये सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ है, जेंटलमैन है ये। जेंटलमैन जस्ट